कैसी होगी सरकार, क्योंकि ये सवाल हर किसी के जहन में है। आप सोचिए 1996 से 2001 का वो दौर याद कीजिए जब तालिबान की सरकार थी अफगानिस्तान में, और अब एक बार फिर वही पुराना दौर लौट रहा है अफगानिस्तान के अंदर। जो डिटेल सामने आई है वो ये कि जुमे की नमाज के बाद बाकायदा औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का ऐलान कर दिया जाएगा। हिबतुल्ला अखुंदजादा का नाम सामने आ चुका है, जो कि सुप्रीम लीडर होंगे, अफगानिस्तान के सबसे ज्यादा पावरफुल शख्सियत होंगे। सुप्रीम लीडर को ही देश का मुखिया माना जाएगा, जिस तरह से ईरान में होता है। ईरान में जो धार्मिक नेता होता है उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं। सुप्रीम लीडर को जाइम या रहबर कहा जाता है, तो रहबर का जो पद है वो मिल रहा है अखुंदजादा को। जाइम का मतलब नेता, रहबर का अर्थ होता है मार्गदर्शक, जो मार्ग दिखाए कि कैसे चलानी है सरकार, ये तय करेंगे। यानी अखुंदजादा सुप्रीम लीडर का पद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ऊपर होगा, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को भी सलाह लेनी पड़ेगी अखुंदजादा से। अखुंदजादा की काउंसिल में 72 सदस्य हो सकते हैं, ये एक और ताजा जानकारी सामने आई है। ईरान मॉडल के आधार पर ये सरकार चलेगी, यानी आयतुल्लाह खामेनेई का जो दर्जा ईरान में है वही यहां पर तालिबान की हुकूमत में अफगानिस्तान में अखुंदजादा को हासिल होगा। सरकार में प्रधानमंत्री का पद भी रखा गया है और तालिबान की सरकार शरिया कानून से चलेगी, ये बार बार साफ किया गया है। अब शूरा का जिक्र हो रहा है, शूरा के फरमान से चलेगा तालिबान। ये क्या है समझिए, शूरा एक ऐसी समिति होती है जो सलाह या परामर्श देती है और उससे हर मसले पर राय लेनी होगी। फिलहाल किसी इस्लामिक देश में यह पूरी तरह लागू नहीं है, क्योंकि शरिया का जो सबसे कट्टर चेहरा है वही 1996 से 2001 के दौर में नजर आया था अफगानिस्तान में। यहां पर उन्हीं कट्टर नियमों को लागू किया जा रहा है। कई देशों में शूरा का किसी न किसी रूप में अस्तित्व है, लेकिन हार्डकोर तरीके से शूरा सारे फैसले ले, सारी सलाह उससे ली जाए, ये व्यवस्था बना रहा है तालिबान। तालिबान सरकार में शूरा सबसे ताकतवर हो सकती है, इसीलिए यह बार बार कहा जा रहा है। हिबतुल्ला अखुंदजादा शूरा में सबसे सीनियर होंगे, सबसे बड़े धार्मिक नेता, जिन्हें रहबर के पद से एक तरह से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट शूरा के अधीन ही काम करेंगे। तो ये जो जानकारियां सामने आई हैं, इससे अंदाजा लगता है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान चलेगा कैसे। ईरान में भी शूरा काउंसिल की व्यवस्था मौजूद है। तो कुल मिलाकर इन तमाम नियमों को तालिबान की आने वाली सरकार अफगानिस्तान में लागू करने जा रही है। एक और अहम खबर, सरकार के ऐलान से पहले काबुल में तालिबान की परेड सामने आई है। पहली बार इस्लामिक एमिरेट के झंडे के साथ सैन्य परेड निकाली है तालिबानियों ने। कदम ताल करता दिखा आत्मघाती हमलावरों का दस्ता भी। जी हां, ये जो जानकारी है ये अपने आप में चौंकाने वाली भी है और चिंता पैदा करने वाली भी। इस्लामिक एमिरेट के झंडे के साथ आत्मघाती हमलावरों की ये परेड निश्चित तौर पर दुनिया के लिए चिंता का सबब है। तालिबान ने काबुल में हथियारों का भी प्रदर्शन किया है, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है कि तालिबान 20 साल में पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।